बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज मीरपुर आज़ाद कश्मीर मोहम्मदी प्लाजा में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज के ब्रांच मैनेजर। करेंसी एक्सचेंज के हवाले से वो सवालात, मसलन एक बंदा कितनी रकम वसूल कर सकता है, करेंसी की खरीदो फरोख्त के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आम आदमी किस तरह आसानी से बैरून ममालिक से आने वाले पैसे वसूल कर सकता है, इन सब के सवालात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज के ब्रांच मैनेजर। तो आइए इन्हीं से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हमारे ज़हनों में जन्म लेते हैं उस हवाले से इन्हीं से जवाबात लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, और जो पहला सवाल है वो ये है कि आपको ये जो करेंसी एक्सचेंज के हवाले से काम करते हुए कितना अरसा हो गया, पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताएँ। ये काम मुझे तकरीबन ये काम करते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान के बहुत से शहरों में भी पहले इसी कंपनी के पाकिस्तान करेंसी के अंडर मैं काफ़ी शहरों में ये ड्यूटी सर अंजाम दे चुका हूँ। तो अभी करंट मुझे यहाँ पे मीरपुर में 2 साल हुए हैं। वैसे इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुझे कुल मिला के 5-6 साल हो गए ये ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। कि जो रेमिटेंस के हवाले से आपके पास कौन कौन से चैनल मौजूद हैं? रेमिटेंस के हवाले से वेस्टर्न यूनियन है, रिया है, मनीग्राम है, और इसके अलावा हम टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मतलब 4-4.5 लाख से ऊपर बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करना चाहता है, स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करना चाहता है, तो उसके लिए हम टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र भी करते हैं। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज का हमारे पास है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाएं या आपने करेंसी परचेज़ करनी है या सेल करनी है, जो भी है वो उसके वाले से भी हम करते हैं। एक कॉमन सा सवाल होता है कि जब एक बंदा बाहर से पैसे वसूल करता है तो उसकी कितनी लिमिट होती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। पैसे सर वसूल करने की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। जितने एक बंदे को ऑथराइज होते हैं वहाँ से सेंड करना, मतलब हर कंट्री से अलग रेश होती है। किसी कंट्री से आपको 5-6 लाख का अलाउ होता है, किसी से 7 लाख होता है, कोई सर्विस आपको 8 लाख की फैसिलिटी दे रही होती है। तो जिस सर्विस को आप जितनी भी मतलब अलाउ होता है वहाँ से भेजना, यहाँ पे आप इतने पैसे रिसीव कर सकते हैं जितने भी आपके आते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने रिसीव कर सकते हैं। हर सर्विस की अपनी एक होती है लिमिट, वो जितनी लिमिट में रह के भेजता है वहाँ से बंदा इतने आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। लिमिट का जिक्र किया, और साथ हमें ये भी बताएं कि अगर एक शख्स ने पैसे वसूल करने हैं तो उसके लिए उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये थोड़ा सा बता दें। इसके लिए कोई नहीं इतनी खास चीज़ चाहिए होती है। एक सेंडर की जानब से आपको एक पिन जनरेट किया जाता है सेंडिंग एंड से, 8 डिजिट का होता है। मनीग्राम का जो होता है वो 8 डिजिट का कोड होता है। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन का 10 डिजिट कोड होता है, और जो रिया मनी ट्रांसफ़र है उसका 11 डिजिट कोड होता है। तो वो आपको मतलब वहाँ से मिलता है। तो उसके साथ आपको एक CNIC की कॉपी लानी पड़ती है, और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देनी पड़ती है। इसके ये बताएं कि करेंसी की खरीदो फरोख्त के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो भी थोड़ा सा बता दें। सर करेंसी की खरीदो फरोख्त के लिए आपको अपनी जो आपके करेंसी हमें दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ इनकम, आपका ऑक्यूपेशन और ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। $500 से अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो, अगर $500 से कम है तो सिर्फ सिंपल आपने ID कार्ड दिखाना है हमें, तो हम आपको बाकायदा उसकी एक रसीद जनरेट करेंगे जो स्टेट बैंक से अप्रूव्ड होती है। तो उस आपका सोर्स ऑफ फंड भी है, सोर्स ऑफ इनकम भी है। साथ साथ जो है चीज़ें हमें क्लियर भी करते चले जा रहे हैं। तो करेंसी एक्सचेंज के अलावा आपके पास और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हैं यहाँ पे? हमारे पास सर वेस्टर्न यूनियन है, वेस्टर्न यूनियन से सेंडिंग भी है। अगर आप बैरून मुल्क पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, और अगर आप यहाँ पे पैसे आपके आए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मनीग्राम का भी सेम है, वो भी आप हमारे पास सेंडिंग भी है और रिसीविंग भी है। रिया से जस्ट रिसीविंग है, आप सिर्फ पैसे वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी आप हमें परचेज़ करना चाहते हैं हमसे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप हमें सेल करना चाहते हैं तो हम आपसे वो भी ले लेंगे। इसके अलावा टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का मैंने आपको बताया, उससे आप ये होता है कि आपको बड़ी ह्यूज अमाउंट जो होती है, यूनिवर्सिटी की पे वगैरह होती है, या किसी बंदे ने वहाँ पे कोई हाउस परचेज़ करना है या कोई गाड़ी परचेज़ करनी है, आपका कोई रिलेटिव है, तो उस हवाले से जितनी भी मतलब होता है, जितनी भी अमाउंट होती है 25, 30, 40 लाख जो भी होता है वो हम भेज सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोरोना वायरस की वबा है, और इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ये जो रेमिटेंस वगैरह हैं इनमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है कोरोना जो वबा है इसकी वजह से? डेफिनेटली सर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है रेमिटेंस का, और वैसे भी मतलब अब तो ईद का भी है कि ईद भी करीब है और आगे लॉकडाउन भी सुनने में आ रहा है आफ्टर डेट। तो इस वजह से यहाँ पे अभी जो है रेमिटेंस की पोजीशन बहुत काफ़ी से पहले से बहुत तेज़ है।
तो रेमिटेंस के हवाले से पहले भी मतलब जब से मतलब ये हुकूमत आई है अब इस पे चीज़ पे फोकस हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह रुक गई है, इलीगल मनी ट्रांसफ़र रुक गया है, तो इस हवाले से अब ये जहाँ पे रेमिटेंस का जो है बहुत ज़्यादा लोड है, रेमिटेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है। सर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हम एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है इक़दाम उठाए जाएँ, तो आपने कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके? सर इसके लिए एक हम इंडिविजुअल को कोई इकदाम नहीं होता कि हम कोई इकदाम उठा लें। बेसिकली ये एक स्टेट बैंक एक पॉलिसी जनरेट करता है कि एक मतलब पॉलिसी अपनी वजह करते हैं कि आपने इस चीज़ पे अमल करना है। वो एक्सचेंज कंपनियों को, बैंक्स को इस हवाले से आगाह करते हैं, सर्कुलेशन के ज़रिए वो बताते हैं कि आपने ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ आइंदा मतलब इस अमल करना है। तो उस हवाले से हमारी जो कंपनी है माशाल्लाह पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज, इन्होंने बाकायदा उसकी जो पॉलिसी वजह होती है उस पर एक ट्रेनिंग सेशन रखा होता है। तो हम वहाँ पे स्टाफ जो हमारा होता है सारा ब्रांच मैनेजर FLAs जो होते हैं ये जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, इसके बारे में उनको सिखाया जाता है कि इस पर आपने ऐसा अमल करना है। तो वो जो भी स्टेट बैंक पॉलिसी वजह करते हैं हम उस पर अमल करते हैं इंशाल्लाह। तो एक अनपढ़ या एक आम अगर एक शख्स को देखा जाए तो उसके लिए बहुत सी दुश्वारियाँ होती हैं यहाँ पे पैसे रिसीव करने के हवाले से, उसको कोड के बारे में या इन चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती। तो इस हवाले से आप जो हमारे देखने वाले हैं नाजरीन, तो उनको थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी दुश्वारियाँ और उनको हल कैसे किया जा सकता है और कहाँ से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में सेंडर की जानब से रिसीवर को एक कोड बताया जाता है, वो कोड होता है 8, 10, 11, 12, 15, 16 मुख्तलिफ डिजिट होते हैं उसके। तो वहाँ से यहाँ पे रिसीवर को ये नहीं पता होता कि ये पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे, मतलब वो बैंक्स के चक्कर लगाते हैं, एक्सचेंज कंपनीज के चक्कर लगाते हैं, तो वाकई उनको दुश्वारी होती है। इसका जो मेन जो हमारे पास जो तीनों सर्विसेज हैं इनको जज करने का तरीका ये है कि मनीग्राम जो होता है ये 8 डिजिट का कोड होता है, मतलब आपको 8 डिजिट का कोड हो और उसके पीछे PAK होता है। एक वर्ल्ड रेमिट का भी 8 डिजिट का कोड होता है लेकिन उसके पीछे PAK लिखा होता है। मनीग्राम का ये आपको लोगो आपके सामने है, इस तरह का लोगो होता है और 8 डिजिट का कोड होता है। और जो रियल सर्विस है इसका रेफरेंस नंबर होता है, ये तकरीबन 11 डिजिट का कोड होता है और इसका जो स्टार्ट होता है कोड वो 128, 127 और 129 से स्टार्ट होता है कोड। तो आप मतलब समझ जाएं कि ये रिया सर्विस से मेरे पैसे आए हैं तो मैं ये पाकिस्तान करेंसी या मतलब वहाँ से मिल सकते हैं मुझे। और तीसरा जो है वेस्टर्न यूनियन 10 डिजिट का कोड होता है और उसको MTCN नंबर बोलते हैं, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर। तो ये भी आपको हमसे अवेलेबल होता है। एक और चीज़ मैं आपको वाज़ह करना चाहूँगा, रिया मनी ट्रांसफ़र का ये इशू आ रहा है कि मियान इसमें सेंडर की जानब से लोकेशन सेलेक्ट की जाती है पाकिस्तान में कि आपको ये पैसे फ़लाँ लोकेशन से मिलेंगे। तो रिसीवर यहाँ पे मतलब आता है हमारे पास कि सर हमारे पैसे आपके पास आए हैं, तो हमें वो थोड़ी सी दुश्वारी होती है, समझाना पड़ता है कि सर ये रिया से आए हैं लेकिन आपकी लोकेशन कोई और सेलेक्ट हुई है तो आपको ये वहीं से मिलेंगे। तो ये इससे आगाही ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने सेंडर को बोलें कि वहाँ पे जाके जब सेंडिंग एंड पे सेंडिंग करने लगता है तो वहाँ पे वो बोले कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो पाकिस्तान में एनी रिया बैंक से मिले, मतलब किसी भी बैंक से मिल जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ बैंक के पास जाओ आपको, तो वहाँ पे ज़ाहिर है बैंक्स के और काम भी काफ़ी होते हैं, उनके अंदर रश होता है, उनके वजह से फीस है, कोरोना की 3 बंदे से ज़्यादा लो नहीं है, तो लोग काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है बैंक्स को और बंदे को भी। तो वो आप एनी रिया बैंक्स कर दें तो वो बंदे को जहाँ पे रश नहीं है बंदे को वहाँ से पैसे रिसीव कर सकता है। और अगर आप मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को, कि ये ऑप्शन जो है वैसे के लिए बेसिकली ये सिक्योरिटी के लिए है कि बंदा सिक्योर हो, उसको पैसे मतलब एक जगह से उसको पता हो कि मेरे पैसे वहीं से निकल सकते हैं और कहीं से नहीं निकल सकते। तो अगर उसके पैसे मतलब वो सिक्योर करना चाहता है तो वो मतलब उसके ऊपर लिखवा सकता है जहाँ से उसको पैसे आसानी से अवेलेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे आप लिखवा दें ट्रांजैक्शन के ऊपर, रिया के ऊपर कि पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज लिखवा दें कि मुझे पैसे वहाँ से मिले, तो आपको यहाँ से इजीली आपको पैसे आके मिल सकते हैं ट्रांजैक्शन आपकी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात सुने हैं। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई भी सवाल हो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइए। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे लाजमी शेयर करें।